इंस्टेंट नूडल हमारे वॉलेट की दोस्त तो होती ही हैं, क्या इंस्टेंट नूडल हमारी सेहत की भी इतनी ही दोस्त होती हैं? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। इंस्टेंट नूडल फर्स्ट टाइम जो है वो जापान ने लॉन्च करी थी 1958 के अंदर। उसके बाद एक जर्नल में ये बताया गया, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल एसोसिएशन के मुताबिक हर साल जो है तकरीबन 5.5 बिलियन सर्विंग इंस्टेंट नूडल्स की खाई जाती हैं। उसकी वजह यही है कि इंस्टेंट नूडल एक तो बनाने में बहुत आसान होती हैं, फिर ये जो है बहुत कम टाइम में बन जाती हैं और टेस्टी भी होती हैं। तो और ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास से होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, और मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि बच्चों को जो है वो लंच बॉक्सेस में पैक करके आराम से वो दे देती हैं। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस हो गई और लोगों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू मेक रेडीमेड फूड था। लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये नहीं जानते कि ये बहुत मज़ेदार लगने वाला और बहुत जल्दी बन जाने वाला रेडीमेड फूड जो है, इसके अंदर कितने डेंजरस इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं। इसमें जो सबसे पहला एक इंग्रेडिएंट है जो कि हम नॉर्मली जिसको बिल्कुल डेंजरस नहीं समझते, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो है सोडियम। सोडियम की जो हमें नॉर्मल क्वांटिटी है, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमें बताता है, वो ये 2300 mg पर डे आपको लेना होता है। और जो एक इंस्टेंट नूडल की जो एक सर्विंग होती है तकरीबन 100 ग्राम के करीब होती है, और उसके अंदर जो है वो तकरीबन 1800 से लेके 2000 तक आपको सोडियम उसी में मिल जाता है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि पूरे दिन में फिर आपका सोडियम कितना एक्सीड कर जाएगा। और जब आप सोडियम ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको बहुत सी बीमारियां होने का डर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां। उसके अलावा जो इसका एक टेस्ट डेवलपर इसके साथ आता है, टेस्ट डेवलपर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है और भी ज़्यादा ख़तरनाक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इंग्रेडिएंट होता है वो MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और ये इतना ख़तरनाक होता है कि ये आपकी न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, साइटोटॉक्सिन भी होता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी करवा देता है। प्लस ये बच्चों के अगर हम ज़्यादा देते हैं इंस्टेंट नूडल तो हाइपर एक्टिविटी होने का कॉज होता है। उसके अलावा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक और जो इसमें एक एजेंट होता है, एक केमिकल होता है, वो होता है TBHQ, जो कि एक प्रिजर्वेटिव होता है, जो कि परफ्यूम्स में और कॉस्मेटिक्स में और इवन वार्निशेस में यूज़ होता है, जो कि इसके अंदर डाला जाता है। और ये प्रूवन है मेडिकल जर्नल्स में, मेडिकल रिसर्चेस में कि ये कैंसर कॉज करता है। ये चीज़ बिल्कुल प्रूवन है इसके अंदर। वर्ल्ड ऑफ बज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक एक 18 साल के ताइवान के स्टूडेंट की स्टमक कैंसर से डेथ हुई रिसेंटली, और वो डेली बेसिस पे जो है वो इंस्टेंट नूडल का इस्तेमाल करता था। ये आदत उसको जब पड़ी जब वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करता था, और सेकेंडरी स्कूल में तो वो डेली जब भी रात में किचन में जाता तो वो अपने लिए नूडल ज़रूर बनाता था। तो ये उसने सेकेंडरी स्कूल तो ग्रेजुएट कर लिया। उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद उसको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हुए जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट में दर्द, ब्लोटिंग और नोज़िया उसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे होने लगा, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया, जहाँ पे उसको टर्मिनल स्टेज का जो है स्टमक कैंसर डायग्नोज हुआ, और उसके बचने की भी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई क्योंकि उसका जो कैंसर था वो दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल चुका था। तो और 1 साल उससे लड़ने के बाद जो है उसकी डेथ हो गई। इस पूरे सिनेरियो पे जो है एक डॉक्टर लू के नाम से उन्होंने ये बोला कि आप जो स्टमक कैंसर होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी शो नहीं होते अर्ली स्टेजेस पे। उसके सिम्टम्स शो ही जब होते हैं जब आपको जो है बहुत लेटर स्टेजेस हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत चाहते हैं और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें।